हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। आपको समय समय पर नई नई जानकारियां और एग्रीकल्चर से संबंधित पढ़ाई आपको मैं अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और आपको एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग कराते रहते हैं। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी 12th एग्रीकल्चर की तैयारी कर सकते हो। कंप्लीट एमपी बोर्ड और छत्तीसगढ़ बोर्ड की हम पूरी तैयारी आपको कराएंगे। तो बच्चों, आपको कम से कम फीस में हम आपको पूरी तैयारी, आपको कहीं भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ज़्यादा जो फीस लेते हैं, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे एप्लीकेशन से पढ़ सकते हो। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, पूरे वीडियोज हैं, पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग में जहाँ आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कोचिंग्स वाले क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आप हमारी वीडियो देख के, आप हमारे नोट्स पढ़ करके बहुत अच्छी परसेंट बना सकते हो। हमारे 5 साल का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। 5 साल का रिकॉर्ड का मतलब हमारी जो यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, आप उनको एक बार देखें। हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है 12th की जानकारी। अब बात करते हैं हम MPPAT। तो MPPAT के नोट्स की यदि आपको ज़रूरत तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो नोट्स हमसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है एग्रीकल्चर में डिग्री प्राप्त कर क्या क्या बन सकते हैं, क्या नौकरियां हमको मिल सकती हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एग्रीकल्चर में हम क्या और कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर जो 12th में पढ़ रहे हैं वो बच्चे, या जो PAT में एग्ज़ाम दिया है वो बच्चे, या आगे जो BSc प्राइवेट भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर से हम क्या क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में हम जाएंगे। एग्रीकल्चर फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है, तो हम क्या क्या बन सकते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो भी नौकरियां हैं, किस किस लेवल पे हैं, उसकी हम लोग अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और एग्रीकल्चर को आप अच्छी प्रकार से समझें। ठीक है, चलिए। देखिए बच्चों, BSc AG आप होते, आपको पता ही होगा, ये तो अच्छी बात कि BSc AG होती है 12वीं के बाद। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं एग्रीकल्चर से, तो ग्रेजुएशन जो है 12th के बाद ही होता है। 4 साल की डिग्री होती है BSc AG। तो वो आपके पास है या आप लोग अब करेंगे। तो क्या क्या नौकरियां हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों ग्रामीण तथा ब्लॉक स्तर की। तो आपके पास BSc AG तो सिर्फ आप ही बन सकते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखें, जितनी भी नौकरियां बता रहा हूँ। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी, राष्ट्रीय के सरकारी अधिकारी, सहकारी समिति में सहकारी बैंक अधिकारी और बैंक में कृषि अधिकारी। ये देखिए आप लोग, ये आपकी 6 नौकरियां हैं जो कि हम ग्रामीण या ब्लॉक लेवल पे आप लोग कर सकते हैं। तहसील लेवल की हम लोग बात करते हैं तो कृषि विकास अधिकारी, उप संचालक कृषि और नर्सरी प्रबंधक। ये 3 आपकी पोस्ट तहसील लेवल पर रहती हैं जो आप लोग बन सकते हैं। देखिए, जब आपके पास डिग्री होगी, ये वैकेंसियाँ समय समय पर निकलती रहती हैं। वो किसी भी, जैसे ये तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर MP की, तो MP के लिए हैं स्पेशली। बाकी आप पूरे ऑल इंडिया से आप लोग कहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। मैं आपको सेंट्रल की भी पूरी नौकरियाँ एग्रीकल्चर वाली बता दूंगा। स्टेट लेवल की भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट लेवल की जो जॉब रहती हैं वहाँ भी आप देख लीजिए, ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रहेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर रहेगा, रेंज फॉरेस्टर ऑफिसर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, DHO है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर इसको बोलते हैं, और सुपरटेंडेंट गवर्नमेंट गार्डन में जो रहते हैं आपके, जनरली अपने गवर्नमेंट उनमें देखे होंगे वो वहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना, तो ये नौकरियां आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब की आपकी नौकरियां हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखना है, सिर्फ आप ही ये कर सकते हैं। आपका मतलब आपके पास एग्रीकल्चर से डिग्री है तो आप ही ये नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए आपको बेहतर तैयारी करनी होती है। तैयारी के बाद एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन आप, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, फॉर्म आते हैं, अगर मान के चलिए हर 1500 2000 जितने भी फॉर्म आएंगे, कितने फॉर्म, इतनी वैकेंसी आई तो फॉर्म कितने भरे होंगे। लगभग आप लोग मान के चलिए 30-40 हज़ार से ज़्यादा फॉर्म कभी भी भरे नहीं जाते हैं इसमें, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, बच्चे बहुत कम है एग्रीकल्चर में। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपको एक न्यूज़ और बताऊंगा मैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विद्यालय की बात करें, एग्रीकल्चर विद्यालय, कृषि विद्यालय की हम बात करें तो कृषि विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं। MSc प्लस B.Ed हो आपके पास। कृषि अनुदान संस्थान, आप ICR में जा सकते हैं। सहकारी संगठन, निजी क्षेत्र में बहुत सारे हैं। कृषि रसायन उर्वरक, खाद बीज, कृषि निर्माता, ये सब जनरली हम प्राइवेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं।
कृषि विज्ञान केंद्र में आप जॉब हैं, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी है, बीज इंस्पेक्टर है, परियोजना अधिकारी है, जो जनपद में होता है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला आजकल हर पंचायत में खुलनी है। फार्म मैनेजर है, वेयर हाउस है, ये सब एग्रीकल्चर के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी एप्लीकेबल इफ्को में आती हैं, आपको देखा सुना होगा आपने। सेंट्रल वेयर हाउस में जो नौकरियां हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में है, मैनेजमेंट एजेंसी में है, आत्मा जिसको बोलते हैं, यूपीएससी है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है और कमोडिटी ट्रेडिंग है। इतनी सारी मैंने नौकरियां आपको बता दी हैं, इनमें से कोई भी जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास BSc ये तो गवर्नमेंट है टोटल। प्राइवेट में तो आपको जब चाहोगे, जब किसी भी कंपनी में खाद बीज उर्वरक मैंने आपको बता दिया, इसमें कभी भी जॉब 20-25 हज़ार रुपये की आप लोग आराम से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कोई भी एग्रीकल्चर से BSc या MSc है, जिस बच्चे ने BSc MSc कर रखा है, वो कभी भी घर नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, अभी एक बैठक हुई थी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी, तो उन्होंने कहा है कि हर विश्वविद्यालय में अब क्या स्टार्ट किया जाएगा, हर विश्वविद्यालय में आपका स्टार्ट किया जाएगा एग्रीकल्चर, कृषि संकाय। हर विश्वविद्यालय, हर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसकी भी आपको बता देता हूँ कि ये बैठक हुई है अभी, ये कल परसों की बैठक है, जिसमें कहा गया है खाली पदों से विभाग की भर्ती मुख्यमंत्री कर रहे हैं ना। तो देखिए, ये न्यूज़ है, आप इसको अच्छे से देख लो। देखो ये है, अच्छे से दिखाई दे रहा हो। सभी सरकारी और निजी कॉलेज एक गांव गोद ले लें। प्रत्येक, ये देखिए ये वाली है, यहाँ पे थोड़ा सा, ये प्रत्येक जिले में एक्सीलेंस कॉलेज और हर विश्वविद्यालय में कृषि संकाय, कौन सा संकाय, कृषि संकाय आरंभ किया जाए, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। कृषि संकाय मतलब एग्रीकल्चर से डिग्री अब आने वाले समय में कोई भी कॉलेज आपको, कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन देने को तैयार, बहुत सारा उन्हें स्टार्ट भी कर दिया है, आगे भी आप लोग करोगे। तो ये न्यूज़ परसों की है, ध्यान रखें आप लोग, परसों की ये न्यूज़ है, ठीक है ना। डॉक्टर मोहन यादव ने ये अभी बैठक ली थी, ठीक है। मैं एग्रीकल्चर का इसलिए बता रहा था, आपको बताना जरूरी था, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 12th के स्टूडेंट को जरूर हमसे जोड़ें आप लोग, इतना जरूर कहेंगे आपको। 12th और PAT के स्टूडेंट अगर कोई नोट्स लेना चाहता है तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।